Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today we will talk about accounting treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio. अब तक हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात की है, चेंज की भी बात की है, गुडविल की भी हम बात कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या देना है। हमने गुडविल को फाइंड करने के मेथड सीखे। अब गुडविल निकालना तो आ गया, बट उस गुडविल को यूज़ कैसे करें आगे, उसको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दें, वो आज हम पढ़ेंगे। अब देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने का मतलब कि पहले से कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। जो पार्टनर पहले जिस रेशो में शेयर कर रहे थे उसके अलावा कुछ और चेंज आ जाएगा। तो हो सकता है किसी का पहले से ज़्यादा हो जाए शेयर, हो सकता है किसी का पहले से कम हो जाए, क्योंकि बदलेंगे तो ही तो कहेंगे ना कि चेंज आया। सेम तो रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा। तो जिसका बढ़ेगा वो हुआ गेनिंग पार्टनर, जिसका कम हो जाएगा पहले से शेयर वो हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कि उसने अपना शेयर किसी दूसरे पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। अब फ्यूचर में वो नई रेशो के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब जिसने सैक्रिफाइस किया उसको कुछ तो मिलना चाहिए। उसने आगे के लिए हमेशा के लिए अपना शेयर किसी दूसरे के लिए सैक्रिफाइस किया। तो अब पार्टनर ये कहते हैं कि चलो फ्यूचर में तो इट्स ओके, हम नई रेशो में जाएंगे, बट अब तक हमने जो गुडविल अर्न की है उसमें जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो गुडविल में उतना हिस्सा उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। किससे? गेनिंग पार्टनर से, जिसने गेन किया है। यहाँ पर आपने सिंपली ये देखना है कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। जितना उसने सैक्रिफाइस किया गुडविल में से उतना हिस्सा उसको मिल जाएगा कॉम्पनसेशन। किससे? गेन करने वाले पार्टनर से। वेरी सिंपल। तो यहाँ हमारे पास हम एक इलस्ट्रेशन की स्टेटमेंट ले रहे हैं कि ए एंड बी जो हैं वो पार्टनर्स हैं और उनका जो रेशो है वो 3:2 है। उसके बाद विद इफ़ेक्ट फ्रॉम उन्होंने 1 अप्रैल 2016 के बाद से सोचा कि हम हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो इक्वली शेयर करेंगे। ओके, तो इक्वली का क्या मतलब होगा यहाँ पर कि 1:1 में शेयर करेंगे हम प्रॉफिट्स। तो अब यहाँ आपका जो न्यू रेशो है ए और बी के बीच का वो क्या है? 1:1। ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू भी आपके पास है। अब आपको क्या निकालना है? सैक्रिफाइस या गेन। फॉर्मूला हमने सीखा था कि अगर तो है सैक्रिफाइस आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ सैक्रिफाइस निकालने के लिए थोड़ा सा हमने बस लॉजिक सोचना है। कोई इतना स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है, एक लॉजिक ही है कि सैक्रिफाइस आप कब करते हो? जब आप पहले आपके पास ज़्यादा हो शेयर और अब नया आपका कम है, तो फिर आप क्या कह सकते हो? ओल्ड माइनस न्यू, कि ओल्ड मेरा ज़्यादा था, उसमें से अगर मैं न्यू माइनस करूं तो जो मेरा जितना ओल्ड ज़्यादा है उतना मैंने सैक्रिफाइस किया। तो ए का अगर आपको सैक्रिफाइस देखना हो वो भी देख के पता चलेगा हमें, फाइंड आउट हम करेंगे कि भाई सैक्रिफाइस है, गेन है, क्या है। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि ए का शेयर कितना है? 3/5। 3 और दोनों का टोटल नीचे लगा दूं 5 माइनस
न्यू कितना है ए का 1, दोनों का टोटल क्या बन गया 2। तो एलसीएम ले लो आप यहाँ पर और आपके पास आपको मिल जाएगा कि ए ने जो है वो 1/10 का क्या किया है सेक्रीफाइस। ठीक है, अब यही आंसर अगर माइनस में आ जाता, मैंने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा करके आंसर माइनस में आ जाता, तो इट मीन्स आंसर अगर माइनस में आ रहा है सेक्रीफाइस के फॉर्मूला से, तो इट मीन्स उल्टा है, वो गेन कर रहा है, तभी मेरा आंसर माइनस में आ रहा है। तो अब बी का देख लेते हैं, सेम फॉर्मूला लगा दें। वैसे तो क्लियर है कि अब बी गेन ही करेगा, तो अगर अब आप सेम फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा कि आपका गेन है, सेक्रीफाइस का उल्टा गेनिंग का लगाओगे तो आंसर प्लस में मिलेगा। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो हम एक ही फॉर्मूला को पकड़ लेते हैं, सेक्रीफाइस का ही लगा देते हैं। तो 2/5 माइनस 1/2। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो जैसा कि हमें पता था कि माइनस में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमने सेक्रीफाइस रेशो का यूज़ किया था। तो ये इसका क्या है गेन। तो अब आपको पता है कि ए जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और बी जो है वो गेनिंग पार्टनर है। अब आपकी जो गुडविल है फर्म की, वो आपको बता रखी है इन्होंने कि गुडविल फर्म की जो है वो 30,000 थी। ओके, गुडविल 30,000 है, तो गुडविल में से जितना इसने सेक्रीफाइस किया उतना इसे कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्योंकि ये इन्होंने अब तक अर्न की है गुडविल, चेंज आगे के लिए आया है, तो अभी तक की गुडविल में से इसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये गुडविल अभी सारी बांट नहीं रहे। फ्यूचर में जब बांटेंगे तो नई रेशो में बटेगी गुडविल, तो फिर ए के साथ तो धोखा है ना, क्योंकि गुडविल एट प्रेजेंट उसने एफर्ट्स लगाए और फ्यूचर में उसको कम वाली गुडविल मिलेगी नए शेयर के अकॉर्डिंग। ये तो गलत है। तो वो कहता है कि भी आज ही मुझे गुडविल में कंपनसेशन दे दो। तो निकाल लो 1/10, तो 3,000 रुपीज़ ए क्रेडिट होगा और बी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो बी क्या होगा डेबिट। आपने बनानी है जर्नल एंट्री। तो यहाँ आपने लिखना है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो 3,000 बी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा और ए को कॉम्पनसेशन जो है वो मिलेगा। नरेशन में आप ज़रूर आपने लिखना है, ये नरेशन देना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कह लीजिए या मैंडेटरी है, बिकॉज मेंशन नहीं होगा जर्नल एंट्री किस बात के बिलोंग कर रही है, कोई फ़ायदा नहीं जर्नल एंट्री का। लिखना पड़ेगा कि भाई किसके लिए मैंने जर्नल एंट्री की। तो यहाँ आपने लिखना है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि आप अगर ये खाली एंट्रियाँ जो है वो पास कर देते हो तो वो कोई मतलब नहीं रह जाता उस एंट्री का, कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो अमाउंट कहाँ से आई और किस चीज़ को जो है वो कंसीडर किया आपने। यहाँ इसी तरह से आपने चलना है। और जो ये आपका टॉपिक है, अब ये थ्रू आउट द पार्टनरशिप आपके साथ रहेगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना, पार्टनर एडमिशन हो गया नया तब भी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वैसे ही चेंज हो गई तब भी। तो यहाँ से अब जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो से लेकर जब तक हमारे पास पार्टनरशिप है, हर एक टॉपिक आने वाले टॉपिक्स के जैसा है, मींस इंटरकनेक्टेड है। तो अभी से हमारी पार्टनरशिप का एक रियल प्रैक्टिकल फॉर्म है कि वो सारी एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपके जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Practice your numericals and maintain your fair notebooks also. Thank you so much.